हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 45 और आज डेट है 16 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। लास्ट वर्कशीट में आपने टेंजेंट ऑफ द सर्कल की प्रॉपर्टीज सीखी थी, थ्योरम्स और एग्जांपल्स करे थे। आज भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यही वीडियो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो को भी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा बेटा उसको, जिसमें आपने थ्योरम्स पढ़ी थी। आज की वर्कशीट के सबसे पहले हम लेट्स रिकॉल एंड आंसर सेक्शन कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या है ओ, और एक टेंजेंट बनानी है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा बी। तो सपोज दिस इज द टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की ही टेंजेंट हम बना सकते हैं या पूरी टेंजेंट भी बना सकते हैं। तो देखो क्या बोला हुआ था, दिस इज द सर्कल दैट इज ओ और एक टेंजेंट है ए बी। तो यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो तो बी है और जो पॉइंट जो अदर पॉइंट होगा दैट इज ए। तो हमारी टेंजेंट बनेगी कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। अ टेंजेंट इज पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। एक टेंजेंट जो है सीकेंट ऑफ द सर्कल के पैरेलल होती है। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द सीकेंट, इट कैन बी ट्रू, सो ट्रू मार्क कर देते हैं। अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू डैश टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किसके परपेंडिकुलर होती है? थ्योरम याद कीजिए जो लास्ट क्लास में, जो लास्ट वर्कशीट में आपने करी थी। दिस इज द सर्कल, ये सेंटर है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का। तो ये किसके परपेंडिकुलर होती है? ये लाइन क्या होती है? रेडियस। यू विल राइट हियर रेडियस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखो क्या बोला हुआ है। द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या इक्वल होती है? अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करें तो उनकी क्या इक्वल होती है? टेंजेंट्स की क्या इक्वल होती है? लेंथ। आपने पढ़ा था ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बेटा क्या बोला गया। प्रूव दैट इन two concentric circles the chord of the largest circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो सबसे पहले concentric circle याद कीजिए। आपको याद होगा लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था ना, concentric circles are the circle जिसका सेंटर एक ही होता है। देखो तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, दो सर्कल्स यहाँ बने हुए जिनका सेंटर सेम बना हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बेटा पहले समझ लेते हैं क्या बोला हुआ है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स बोले हुए, C1 एंड C2 आर अवर टू सर्कल्स। तो गिवन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर देयर C1 एंड C2 विद सेंटर O एंड AB इज कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल में जो बहुत बड़ा वाला बना हुआ है बाहर वाला सर्कल, उसके अंदर AB जो है वो कॉर्ड का काम कर रही है। और इसी के अंदर जो छोटा सर्कल बना हुआ है बेटा, उसके लिए जो ए बी है दैट इज वर्किंग एज अ टेंजेंट। तो यही लिखा हुआ है, टचेज द स्मॉलर सर्कल एट C2 एट पॉइंट P। दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द सेंटर O। तो यही इस डायग्राम में बना हुआ है, जो डायग्राम आपको वर्कशीट में मिला हुआ है। आपको प्रूव करके बताना है यहाँ पर कि ये जो AP है दैट इज इक्वल टू PB। ये आपको प्रूव करवाना है कि ये दोनों पार्ट जो हैं, जो ट्राइंगल के, जो सर्कल के अंदर बन रहे हैं, एक कॉर्ड बन रहा है और एक तरफ ये टेंजेंट भी बन रहा है, तो ये AP और PB इक्वल होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसको करने के लिए बेटा सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है? हमने ओपी को ज्वाइन करा है। हमने सिर्फ ज्वाइन करा है बेटा, परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करा। अब देखो ये परपेंडिकुलर कैसे बन जाएगा ओपी। हमें पता है ए बी जो है टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल में, जो C2 सर्कल है ना, जो छोटा सर्कल है, सॉरी, जो अंदर वाला छोटा सर्कल है, ये वाला ब्लू वाला सर्कल, इसके लिए जो है ए बी टेंजेंट है और ओपी जो है रेडियस है। तो अगर रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करवा दे तो थ्योरम नंबर 1 याद है ना आपको, जो लास्ट वर्कशीट में करी थी, दैट द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर कोई सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करवा दिया जाए, यानी रेडियस बना दी जाए, तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। तो यानी हमारे पास यहाँ से स्टेटमेंट आ गई दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो ओपी लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एंड बड़े वाले सर्कल में हमें पता चल गया कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। लास्ट क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जो परपेंडिकुलर सेंटर से बन रहा है, यानी ओपी जो सेंटर से परपेंडिकुलर बन रहा है ए बी पर, जो ए बी जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए, तो ये बाइसेक्ट कर देगा एंड हेंस अवर स्टेटमेंट विल बी प्रूव दैट ए पी इज इक्वल टू पी बी। फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था एग्जाम्पल। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो बेटा क्या बोला हुआ है। द टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। और आपसे प्रूफ करवाने का बोला गया है दैट PTQ एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल OPQ। तो डायग्राम देखो इस तरीके से बना हुआ है। इस डायग्राम में जो एंगल्स थे मैंने उसकी मार्किंग कर दी है। जो ये वाला एंगल है PTQ, उसको मैंने थीटा मार्क करा है। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 की मार्किंग कर दी है। अब देखो गिवन क्या बोला हुआ था। गिवन बोला हुआ है अ सर्कल विद सेंटर O
एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट्स बनी है टी पी एंड टी क्यू टू द सर्कल वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब टू प्रूफ के लिए बोला गया था पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, तो इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, रीराइट कर दिया है। पी टी क्यू को मैंने थीटा लेट कर लिया और एंगल ओ पी क्यू को मैंने डायग्राम में एंगल 3 मार्क कर दिया। तो बेटा जब भी आप इस तरीके की नेमिंग चेंज करते हैं एंगल्स की, तो आप अपने डायग्राम में भी जरूर लिखेंगे कि एंगल 1 क्या है, 2 क्या है और एंगल थीटा क्या है। इसके बाद पी टी क्यू को थीटा अज्यूम करा था और टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट जो होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पर लिखेंगे थ्योरम 10.2 की जगह पर। तो इसकी वजह से बेटा जो ट्राइंगल है पी टी क्यू वो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड दैट इज वाई वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसके बाद का जो पोर्शन है बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसके बाद का पोर्शन देखो मैंने यहाँ सॉल्व करा हुआ है इजीली, आप इसके यहाँ देखे समझेंगे। इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इन ट्राइंगल टी पी क्यू एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं थीटा, 3 एंगल्स है ना, थीटा 1 एंड 2 इस ट्राइंगल में, तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 1 एंड 2 की जगह पर आई कैन राइट 1 एंड 1। एंगल 2 को हम यहाँ से हटा देंगे। 2 को क्यों हमने हटाया, क्योंकि जो हमने प्रूव करवाना था बेटा उसमें एंगल 3 का काम है और थीटा का काम है, एंड एंगल 1 इज रिलेटेड टू एंगल 3 एंड 2 तो कहीं से भी रिलेट नहीं करा, तो इसलिए 2 को यहाँ से रिप्लेस कर दिया 1 से। तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, लेकिन यहाँ पर हमें 90 डिग्री लेकर आना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरी इस इक्वेशन को, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल 1 और 3 को मिलाकर 90 डिग्री बनता है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। थीटा बाय 2 हो गया देखो 180/2 एंड एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1/2 हो गया। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया थीटा बाय 2 का, दैट 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा बाय 2। अब यहाँ से मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई, दिस इज माय वैल्यू ऑफ एंगल नंबर 1, दिस इज 90 माइनस थीटा बाय 2। अब इसके बाद देखो बेटा एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, ये रेडियस थी और ये टेंजेंट है। तो जब रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करते हो तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो 1 प्लस 3 एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस एंगल नंबर 1। एंगल नंबर 1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी, वो यहाँ मैंने पुट कर दी। अब इसके बाद देखो ब्रैकेट ओपन हुआ, 90 माइनस 90 एंड माइनस विल मेक प्लस, थीटा बाय 2, 90 से 90 कैंसिल और एंगल 3 की हमारी वैल्यू आ गई थीटा बाय 2। इसी को रीअरेंज करेंगे तो हमारा वही आ गया जो हमने 2 प्रूव करवाना था। सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, यही हमने प्रूव करवाना था। सो हेंस प्रूव। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ द रेडियस एंड सॉरी पी क्यू जो है बेटा एक कॉर्ड है जिसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर इस सर्कल की। द टेंजेंट्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स एट टी, दो टेंजेंट्स है पी और क्यू जो आपस में इंटरसेक्ट करती है टी पर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ निकालनी है यानी टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, ओ टी को ज्वाइन करा है। देन इसके बाद लेट इट इंटरसेक्ट ओ क्यू एट द पॉइंट आर, जो ये हमारी कॉर्ड बनी हुई थी ना पी क्यू, इस पे ये जो लाइन है ओ टी ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जो हमारा टी पी क्यू ट्राइंगल है वो फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एंड इसके बाद टी ओ जो है बेटा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा पी टी क्यू का। हमारी प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, इसी वजह से ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर होने के साथ साथ ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर भी होगी पी क्यू के। अब जैसे ही आपको परपेंडिकुलर दिख जाता है कॉर्ड के ऊपर, तो आप क्या लगा देते हैं, थ्योरम लगा देते हैं वही वाली, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट इज वाई पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पूरी थी 8 तो हाफ ऑफ हो जाएगी 4 एंड 4। अब इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 4 है, ये साइड जो थी 4 है 5 है, तो हमारी कौन सी साइड आ जाएगी, ओ आर में फाइंड कर सकती हूँ इजीली। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बेटा दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द रेडियस। अब रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बन जाता है ना वहाँ पे, तो यानी ये जो ये वाला एंगल है दिस इज द राइट एंगल। अब यहाँ पर जो राइट एंगल बन रहा है वो किससे मिलकर बन रहा है, टी पी आर से, दिस एंगल टी पी आर एंड आर पी क्यू से, इन दोनों को मिला के राइट एंगल बन रहा है। अब टी पी आर और जो टी पी क्यू एंगल है वो किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले तो टी पी आर प्लस आर पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर इसके बाद लिखा हुआ है देखो बेटा टी पी आर प्लस पी टी आर एंगल के इक्वल लिखा हुआ है। ये कहाँ से आया, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना,
ये कैसा है बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर TPR और PTR, इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। ये एंगल ऑलरेडी 90 है इस ट्राइंगल में, और एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू अगर एक एंगल 90 तो बचे हुए दोनों जो एंगल होंगे उनका सम भी 90 होगा। तो ये वही वाले दो एंगल लिखे ना, PTR और TPR, इसका सम भी 90 और ये जो दोनों एंगल थे इनका सम भी 90। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा RPO इज इक्वल टू PTR। इसी वजह से बेटा TRP और PRO जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री का था और एक ये एंगल हमें इक्वल मिल गया, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स कैसे हो जाती है, प्रोपोर्शन हो जाती है। तो साइड प्रोपोर्शन करने के बाद आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा TP का 20/3 सेंटीमीटर। तो यही आपको फाइंड करवाना था TP की वैल्यू। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके बाद ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस। ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, लिस्ट द थ्योरम्स एंड द स्टेटमेंट एंड द क्राइटेरिया अप्लाइड इन द एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 में कौन कौन से क्राइटेरिया हमने अप्लाई करे थे वो आपको यहाँ पे लिख कर दिखाना है। तो चलो देख लेते हैं एक बार कौन से क्राइटेरियाज थे वो। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, थ्योरम आपने यूज़ करी थी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो वाली थी वो वहाँ पे लिखेंगे आप। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेकंड स्टेटमेंट आपने सेकंड थ्योरम में, सेकंड एग्जांपल में सेकंड थ्योरम करी थी। देन इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल करा था वहाँ पर आपने ए क्राइटेरिया पढ़ा था। तो यही सारे क्राइटेरियाज को आप लिस्ट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में ट्राई दीज के। इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द ट्राई दीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको एक बोला गया है कि बेटा टेंजेंट ड्रॉ करेगी एक्सटर्नल पॉइंट Q से। तो Q से एक एक्सटर्नल पॉइंट से मान लिया जो टेंजेंट है वो QA है, और Q का जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है वो है 25 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द जो टेंजेंट थी वो आपको 24 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी थी। तो सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा, OA इज परपेंडिकुलर टू QA। अब इसके बाद QA OQA ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का मतलब h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। वैल्यूज पुट कर दीजिए, h की जगह पे 25, b की जगह पे 24 और p की जगह पर OA। तो जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा OA² इज इक्वल टू 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो हमारी OA यानी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ हमारा A। अब इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा बहुत इजी है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। डायग्राम ऑलरेडी देखो यहाँ बना हुआ है। आपसे बोला गया है TA एंड PB दो टेंजेंट्स है और इसको पैरेलल प्रूव करवाना है, और AB जो है आपका डायमीटर है। ये आपको चीज़ें गिवन है। तो आपको पता है अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करवा देते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है ना। तो यही लिखा है देखो, OA इज परपेंडिकुलर टू TB, और यहाँ से OB जो है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा PB के। विच थ्योरम, बाय थ्योरम 10.2। यहाँ पर आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, और जो एंगल नंबर 1 है ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंड दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो Z बना रहे हैं ना इन बिटवीन दीज टू लाइन्स, सो दैट इज वाई ये दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने कुछ एग्जांपल्स करे, कुछ क्वेश्चंस करे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से इसकी फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।